क्या था रहस्य आटे के राजकुमार का। एक राजा की 3 रानियां थीं। तीनों रानियों में से किसी भी रानी को संतान न थी, जिसके कारण राजा बहुत दुखी और परेशान रहता था, विशेष रूप से जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था कि उसके बाद उसकी विरासत और उसके साम्राज्य का क्या होगा। राजा को परेशान देख तीनों रानियों ने राजा को खुश रखने का एक उपाय सोचा। जो बात वह राजा से खुद कहती, वह बात एक साधु बाबा से कहने को कहा। राजा दरबार में बैठे थे, तभी वह साधु बाबा रानियों के कहे अनुसार दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होने वाली है। तुम्हारी तीनों रानियों में से छोटी रानी को पुत्र रत्न की जल्द ही उपलब्धि होगी। यह सब बातें सुन राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा को प्रसन्न देख साधु बाबा ने कहा, किंतु राजन, आप अपने पुत्र को विवाह के बाद ही देखेंगे, वह भी उसकी ससुराल में। यदि विवाह से पहले देख लिया तो राजकुमार आपसे दूर हो जाएंगे। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। यह सब बातें सुन तभी छोटी रानी ने राजा से अलग रहने की इच्छा जाहिर की, ताकि उनके पुत्र को राजा देख ना सकें। तभी राजा ने एक सुंदर महल का प्रबंध करा दिया, ताकि रानी को कोई दिक्कत ना हो। दोनों रानियां राजा के पास रहती। उधर छोटी रानी के 9 महीने का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। छोटी रानी ने पुत्र होने की सूचना राजा को पहुंचा दी और कहा, आप एक सुंदर राजकुमार के पिता बने हैं। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए पुत्र जन्म की सुनकर। राजकुमार के लालन पालन में कोई कमी ना रहे, राजा ने रानी को पत्र में लिखा और वह पत्र पढ़ रानी बहुत खुश हुई। समय बीत रहा था तेजी से। 17 वर्ष बीत जाने के बाद रानी ने राजा को पत्र लिखा और कहा, अब आपका पुत्र राजकुमार विवाह योग्य हो गया है। सुंदर सी राजकुमारी देखकर उसका विवाह तय कर दें। आपकी छोटी रानी। पत्र पढ़कर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए। तभी राजा ने पंडित जी को बुलाकर राजकुमारी को देखकर राजकुमार का विवाह तय कर दिया और राजा ने एक पत्र रानी को भेजा और लिखा, रानी, आपके पुत्र का विवाह 2 दिन बाद ही है। राजकुमार को दूल्हा बनाने की तैयारी करो। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है। 2 दिन बाद महल से राजकुमार की बारात ससुराल को धूमधाम से चढ़ते हुए निकली। पालकी में थे राजकुमार। बारात चढ़ते चढ़ते जंगल के रास्ते पहुंची। बारात को विश्राम करना था तो राजा ने कहा, यहीं पर पड़ाव डालो। राजकुमार की पालकी को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दो, ताकि राजकुमार भी विश्राम कर लें। वहीं जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। बिना दूल्हे की बारात देख नाग ने नागिन से कहा, देख रही हो, बिना दूल्हे की बारात जा रही है। नागिन ने कहा, बिना दूल्हे की? तो फिर पालकी में कौन है? तभी नाग ने कहा, पालकी में आटे से बने राजकुमार हैं। तो हुई ना बिना दूल्हे की बारात। यह कैसे हो सकता है? नागिन ने कहा, क्या राजा को इस बात का पता नहीं? नाग ने कहा, नहीं, तीनों रानी ने राजा से झूठ कहा है। नागिन ने कहा, ऐसा क्यों? इसलिए कि राजा संतान की खुशी में खुश रहें। इसलिए यह बात सुन नागिन ने नाग से कहा, तब तो तुम्हें राजा की मदद करनी चाहिए। राजा के मान सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे।
अगर राजा को पता चला कि राजकुमार आटे से बने हैं तो राजा दुखी हो जाएंगे। नाग ने कहा, हाँ सच कहती हो, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी नाग ने आटे से बने राजकुमार में प्रवेश कर लिया। बारात प्रस्थान के बाद ससुराल को चली। तभी राजा ने राजकुमार को ससुराल पहुंचने से पहले ही देख लिया। राजा खुशी के आवेश में यह भूल गए कि उन्हें पुत्र को ससुराल में देखना था। बारात ससुराल पहुंची और धूमधाम से चढ़ी और राजा ने पुत्र को नजर भर देखा। सारी रस्में निभाने के बाद बारात महल को वापस निकली। विश्राम के लिए बारात फिर उसी स्थान पर रुकी। तभी नाग पालकी से निकलकर नागिन के पास पहुंचा और बोला, लो बचा लिया राजा का मान सम्मान। नागिन ने कहा, वह तो ठीक है, किंतु राजा ने राजकुमार को पहले ही देख लिया है, इसलिए अब तुम्हें महल को भी जाना होगा। नाग ने कहा, मगर तुम कैसे रहोगी मेरे बिना? नाग ने नागिन से कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे वापस आने का, चाहे कितना समय बीत जाए। नाग ने कहा, ठीक है, तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। नाग फिर राजकुमार बन जाता है और बारात जंगल से विश्राम कर महल में पहुंचती है। राजा ने तीनों रानियों से कहा, पुत्र और बहू को महल में प्रवेश कराओ। राजा की यह बात सुन रानियां चौंक जाती हैं, क्योंकि राजकुमार तो आटे से बने थे। यह राज तीनों रानियों को पता था और किसी को नहीं। तभी रानियों ने दोनों को महल में प्रवेश कराया और रानियों ने एक दूसरे से कहा, आटे से बने राजकुमार असली कैसे हो गए? आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। तीनों रानियों ने आटे से बने राजकुमार का रहस्य ही रखा। राजा को इस बात का पता भी ना चलने दिया। अगले दिन राजा ने रानियों से कहा, इतना सुंदर पुत्र हमसे छुपाकर रखने का क्या मतलब था? रानियों ने कहा, बस ऐसे ही। और इस तरह से राजा की बात को बीच में ही रोक दिया और तीनों वहां से चली गईं। कहा, हम अभी आते हैं। राजा ने कहा, हम भी कितने बेवकूफ हैं। खुशी के मौके पर यह बात लेकर बैठ गए और राजा ने कहा, ये रानियां भी बड़ी अजीब हैं। खैर कोई बात नहीं। समय बीत रहा था। राजा अपने राजपाट में व्यस्त रहने लगे। उधर राजकुमार के विवाह को 1 महीना बीत चुका था। राजकुमारी को राजकुमार की सारी बातें बहुत ही पसंद थीं, मगर एक बात उसे अजीब लगती। ऐसा देखते हुए उसे 1 महीना बीत गया। आखिरकार राजकुमारी के सबर का बांध टूट गया और राजकुमार से पूछ ही लिया कि आप सारा भोजन समाप्त क्यों कर देते हैं? आखिर भोजन ना बचाने की वजह क्या है? पता है आपको, एक दिन तो हमने कितना सारा भोजन दिया था, उसे भी आप खा गए, जो संभव नहीं था। मुझे भूख कुछ ज्यादा ही लगती है, राजकुमार ने कहा। हाँ, मगर इतनी तो नहीं, जरूरत से भी ज्यादा। भोजन समाप्त कर दो, हमें इसका कारण बताना होगा, राजकुमार ने कहा। राजकुमारी, आप भी बिना वजह ही चिंतित होती हो, इतनी छोटी बात को लेकर। तभी राजकुमार ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? यह सब हम आपके लिए करते हैं, हमारे लिए वह कैसे? राजकुमारी ने कहा, बहाने मत बनाओ,
आप ऐसा क्यों करते हैं, सच बताओ। राजकुमारी ने कहा, हमें सच बताना ही होगा। तभी राजकुमार ने मन ही मन सोचा, आज पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, जिद करके बैठी हैं। इन्हें सच कैसे बताऊं? मैं नाग हूं, राजकुमार नहीं। अगर मेरा झूठा भोजन चख भी लिया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। खाना तो दूर की बात है, अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। सच बता नहीं सकता, झूठ बोल नहीं सकता कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूं, और यदि बता दिया तो राजकुमारी मुझे हमेशा के लिए खो देगी। चुप खड़े राजकुमार को देख राजकुमारी ने कहा, क्या हुआ, सच बताने से डर लगता है? नाग बने राजकुमार ने कहा, नहीं तो। तभी राजकुमार ने कहा, यह हम नहीं बता सकते। तभी राजकुमार गुस्सा होकर महल से बाहर चले जाते हैं। राजकुमार कुछ समय बाद महल में वापस आ जाते हैं। राजकुमार को देख राजकुमारी ने फिर वही प्रश्न राजकुमार से किया, मगर राजकुमार ने फिर मना कर दिया। तभी राजकुमारी ने कहा, ठीक है, यदि सच नहीं बताना तो हम नदी में कूदकर अपनी जान दे देंगे। इतना कहकर राजकुमारी महल से दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। तभी राजकुमार भी पीछे पीछे पहुंचे और राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप ऐसा नहीं कर सकती। तभी राजकुमारी ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? आप तो हमें सच बताएंगे नहीं। तभी राजकुमार ने कहा, नदी में आप नहीं, हमें जाना होगा। लगता है अब समय आ गया है सच बताने का। तभी राजकुमार नदी में कूद जाते हैं। तभी राजकुमारी ने कहा, नदी से बाहर आओ, आपको कुछ हो गया तो? तभी राजकुमार ने कहा, हमें कुछ नहीं होगा, आपको सच जानना है और हमें सच बताना है। राजकुमारी ने कहा, हाँ, मगर नदी में जाकर ही क्यों? आप नदी से बाहर आइए, अब बाहर आना संभव नहीं। तभी नदी में पहुंचने के बाद राजकुमारी से राजकुमार ने 3 बार कहा, अभी भी वक्त है, सच मत पूछो वरना पछताओगी। राजकुमारी ने कहा, नहीं, हमें अब कोई बहस नहीं करनी, किंतु आपको वचन देना होगा, यह रहस्य अपने तक रखोगी, किसी से नहीं कहोगी। राजकुमारी ने मन ही मन कहा, यह कौन से रहस्य की बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राजकुमारी ने कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे नदी से बाहर नहीं आना है। तभी नदी में घुसे राजकुमार ने कहा, क्योंकि मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। राजकुमारी ने कहा, सच बताने के लिए झूठ भी बोल रहे हो, हम नहीं मानते। तभी राजकुमार ने नदी में डुबकी लगाई और नदी के ऊपर नाग रूप में आया और एक नजर राजकुमारी को देखा और वहां से चला गया। तभी राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद होश आया तो सोचा कि हमारे पति राजकुमार नहीं नाग थे, हम अभी रानी माँ को बताते हैं। परंतु राजकुमार का वचन याद कर राजकुमारी रुक जाती है और उसके पास पछताने के सिवा कुछ ना बचा और नाग अपनी नागिन के पास पहुंच जाता है। यह रहस्य सिर्फ रहस्य ही रहा, ना तो रानी को पता ना राजा को कि राजकुमार नाग था। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कहानी कैसी लगी।